लगातार लोगों को आने का सिलसिला जारी है, लेकिन मातृशक्ति भी पीछे नहीं रहने वाली है। बहन जी हैं, कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। आप दिल्ली से ही हैं? कब आई थी यहाँ पे? सुबह से हैं। आप सुबह से आए? पहली बार आए हैं, पहले भी आए थे? नहीं, कई बार आ चुके हैं। कई बार आ चुके कई हैं। बार। आज पहली बार कब आए थे? लाठीचार्ज से पहले या बाद? हाँ, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था उससे एक दिन पहले। उससे एक दिन पहले आए थे। जिस दिन यहाँ पे घटनाक्रम हुआ था तो कैसा लगा था? देखो, लगना ना लगना, हम लोग एक औरत हैं और बच्चों की माँ हैं। जो बच्चे हमारे पिट रहे हैं, जो बच्चों को मारा जा रहा है, या हमारी बेटियों को जो पटक के सीने पे, छाती पे पुलिस वाले चढ़ के मारपीट कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग एक औरत हैं तो किसी का भी बच्चा वो हमारा बच्चा है। हमें बहुत तकलीफ है ऐसे प्रधानमंत्री पे कि जो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने यही नारा लेकर आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है। और आज हमारी बेटियों के साथ ऐसी दुर्दशा हो रही है, ऐसी दुर्दशा हो रही है कि एक 16 साल की लड़की के साथ 30-30 लोग रेप किए। 16 साल की लड़की के साथ 30-30 लोग रेप किए। आज हमारी बेटियों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, हाथ पैर तोड़ा जा रहा है, सर फाड़ा जा रहा है। तो हमारे आपके बच्चे हैं, वो दूसरे बच्चे नहीं हैं। जो भाजपा के मंत्री बोल रहे हैं कोई पाकिस्तानी है, चीनी है, बाहर से ये हो रहा, बाहर से चाइना से ये हो रहा, ये सब गलत बात है। वोट आपको लेना है तो आपने युवाओं से वोट लिया कि हम विकास करेंगे, हम शिक्षा देंगे, बिजनेस देंगे। आज जब आप प्रधानमंत्री हो गए तो जो हमारी बेटियों के साथ, एक आप देखे होंगे कि एक लड़की के साथ पुलिस वाला ने सीधा डंडा किस तरीके से मार रहा था। वो भी किसी के माँ का बेटा होगा, बहन होगी, बेटी होगी, शादी नहीं हुई है, आगे होगी, लेकिन जिस तरीके से हमारे बच्चों के साथ ये व्यवहार हो रहा है, ये हम लोग के बर्दाश्त से बाहर है। मैं तो नरेंद्र मोदी जी के लिए गिफ्ट भी लाई हूँ उनको देने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से, हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए जो हमारी बेटियों का, हमारे बच्चों की रक्षा ना करे। हमारे बच्चे जो मारे जा रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ है। हम तो प्रधानमंत्री जी को ये चूड़ी गिफ्ट करने आए हैं कि अगर आप हमारे देश की बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, हमारे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, तो आप इस देश के प्रधानमंत्री के लायक नहीं हैं। आप इस्तीफा दे दें। कोई पढ़ा लिखा युवा आएगा, कोई पढ़ा लिखा लीडर आएगा जो बहन बेटी का सम्मान करेगा, बहन बेटी की इज्जत करेगा। हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है कि जो हमारी बेटियों के साथ इस तरीके से घटना घटे, हमारे युवा बच्चाओं के साथ इस तरीके से मारपीट हो। हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, चाहे बेशक अपना जान गंवाना पड़े। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये मैं चूड़ी गिफ्ट करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी मुबारक हो ये चूड़ी आपको। आप चूड़ी पहन के बैठ जाएं और इस देश के बच्चों को जीने दें, चाहे बेटी है हमारी, चाहे बेटे हैं, इनको जीने दें। आप इस तरीके से इनके साथ अत्याचार। आज 24 दिन हो गए, आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री सुनेंगे, न्याय मिल पाए? देखो, देश का प्रधानमंत्री कायर प्रधानमंत्री है। इनसे उम्मीद नहीं किया जा सकता कि ये प्रधानमंत्री सुनेंगे। हम तो यही कहेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कायर प्रधानमंत्री है। 75 साल पहले नेहरू जी ने तभी भविष्यवाणी कर दी थी। आप लोग भी देख रहे होंगे, वीडियो चल रही है। नेहरू जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि 75 साल बाद एक गंवार प्रधानमंत्री आएगा जो देश को बेच के खाएगा, शिक्षा बेच को खाएगा, युवाओं को मारेगा, बेटियों को मारेगा, महिलाओं का मान सम्मान नहीं करेगा। आज वही हो रहा है। तो मैं तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके बस का देश चलाना नहीं है। हमारे बच्चों के साथ मारपीट ना करें, हमारी बेटियों का मान सम्मान करें। हम पैदा करते हैं अपने बच्चों को, पढ़ाते लिखाते हैं तो उनको आत्महत्या करने के लिए नहीं, उनको मरने के लिए नहीं, तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारने के लिए नहीं, उनका हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं। हम बच्चा पैदा करते हैं तो उनको बहुत लाड प्यार से पालते हैं। आज हमारे बच्चों को, जो बेटियों को, जो बच्चों को यहाँ मारा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के उनका सर फाड़ दिया जा रहा है, पैर तोड़ दिया जा रहा है, ये अब नहीं बर्दाश्त होता हम लोगों से। देश के प्रधानमंत्री को मैं ये चूड़ी गिफ्ट कर रही हूँ कि आप ये चूड़ी पहन के बैठ जाएं और हाथ जोड़ के पूरे देश की महिलाएं, युवा, बेटियां सब हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप रिजाइन दे दें, आप इस्तीफा दे दें। आपके बस का नहीं है देश। जंतर मंतर पे महिला पहलवानों को, लड़कियों को भी घसीटा गया। जब से इनकी सरकार आई है, महिलाओं का कहाँ सम्मान है, हमारी बेटियों का कहाँ सम्मान है। जो बेटियां हमारी पहलवान थी, वो बेटियां हमारा देश के मान सम्मान थी, हमारे देश का नाज है, हमारे देश की शान है।
उन बेटियों के सीने पे बैठ बैठ के पुलिस वालों ने मारा था, उनकी भी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। और आज हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं बच्चे पैदा करते कि हमारे बच्चे आत्महत्या कर ले। हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, हमारी बेटियों को मारा जा रहा, दौड़ा दौड़ा के उनको सीधा डंडा घुसाया जा रहा। क्या है ये? पुलिस वालों को क्या है ये? इनको शर्म आनी चाहिए। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कल कोई और आएगा। और नेहरू जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि गवार प्रधानमंत्री आएगा, 75 साल बाद देश को बेच के खाएगा। तो आज वही हो रहा है। हम तो प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों के साथ इस तरीके से व्यवहार ना करें। आपके बस का देश चलाना नहीं है तो आप रिजाइन दे दें, ये चूड़ी पहन के आप आराम से जाके कहीं बैठ जाएं। कब तक रहेंगे यहाँ पे? यहाँ है, यहीं रहेंगे, यही रहेंगे। दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में ही रहेंगे। बच्चे तो इस समय लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि जंतर मंतर पे क्या होने वाला है। तो चूंकि लगातार मातृशक्ति महिलाओं का भी यहाँ पे लगातार आना जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ।